हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अंकुर नॉलेज के चैनल में आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं। जानकारी से भरा हुआ वीडियो आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए आपके काम आएगा। आज हम आपको ज़मीन की रजिस्ट्री या ज़मीन के कागजात से जुड़े हुए कुछ कठिन नियम आसान भाषा में समझाते हैं। अक्सर ज़मीन की बात आते ही लोग घबरा जाते हैं। ज़मीन की रजिस्ट्री को लेकर घबराहट में आ जाते हैं और कुछ गलत प्रवृत्ति के लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, कागज़ को कूट रचना करके गलत काम करते हैं। तो आपकी सावधानी आपको इन सब चीज़ों से बचा सकती है। ज़मीन बेचने से पहले आदमी एक गीदड़ की तरह होता है, बेचने के बाद वो शेर बन जाता है, क्योंकि आप उसके इलाके में आ जाते हैं और आपका पैसा उसके हाथों में चला जाता है। तो इसलिए आप सावधानी से ज़मीन की रजिस्ट्री करवाएँ। ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए आपको सबसे पहले राजस्व विभाग की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन चेक करना है ज़मीन की खतौनी। इसके बाद आप वकील लगा के या ऑनलाइन के माध्यम से उस ज़मीन का मार्केट वैल्यू और सरकारी मूल्य दोनों पता कर लें, दोनों का अंतर पता कर लें। इससे आपको स्टाम्प पेपर बनवाने में सुविधा होगी। इसके बाद आप उसका स्टाम्प पेपर खरीदने की बात आएगी, तो आप स्टाम्प पेपर कैसे खरीदेंगे? पहले ये सिर्फ स्टाम्प की दुकानों पर मिलता था, लेकिन अब ये ऑनलाइन भी मिल रहा है। तो ऑनलाइन में stamp.com पर जाकर आप खरीद सकते हैं और यह एक और वेबसाइट है www.schcile-stamp.com पर जाकर आपको जितने रुपये का स्टाम्प पेपर बनवाना है, आप उतने का स्टाम्प पेपर खरीद सकते हैं। एक वकील की मदद से आप क्रय विक्रय का कागज़ बनवा सकते हैं, मतलब क्रय विक्रय का विवरण पूरा उसमें लिखा रहेगा। कहाँ ज़मीन है, किस गांव में है, किस तहसील में है, किस शहर में है, किस राज्य की है, ठीक, किसकी ज़मीन है, वो सब उस कागज़ में लिखा रहेगा। क्रेता पक्ष विक्रेता पक्ष का पूरा विवरण उसमें लिखा रहेगा। वही है ज़मीन का कागज़ तैयार करवाना। उसके बाद आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे। क्रेता और विक्रेता दोनों लोग रहेंगे, आप और जिसका आप ज़मीन खरीद रहे हैं वो, और आपके पास 2 गवाह होने चाहिए और सबका आधार कार्ड या पहचान प्रमाण पत्र रहना चाहिए। उसमें आपका फ़ोटो भी लगेगा और इसके बाद आपको वहाँ आप उसको जमा करेंगे रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो आपको एक रसीद मिलेगी और फिर रजिस्ट्री की तारीख बताई जाएगी कब उसकी रजिस्ट्री होगी। राजस्व विभाग इस दरमियान उस ज़मीन की जो आपने जमा किया है कागज़, उसकी जांच करेगा बारीकी से। उसके बाद वो निर्णय लेगा ज़मीन को बेचने का। रजिस्ट्रार ऑफिस से आप रसीद पा सकते हैं और फिर एक निर्धारित तारीख को आप जाकर ज़मीन की रजिस्ट्री करवा लीजिए। ज़मीन की रजिस्ट्री होने के बाद अक्सर करके लोग विवाद में फंस जाते हैं। लोग सोचते हैं कि ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई है, अब सब काम हो गया है। वैसे देखा जाए तो सब काम हो गया है, सभ्य समाज में सब काम हो गया है, लेकिन जो असभ्य टाइप के लोग हैं उनके लिए तो उनका काम अब चालू हुआ है। अक्सर देखा जाता है कि लोग ज़मीन रजिस्ट्री कराने के बाद फंस जाते हैं। ऐसे में आप क्या करें? अब ज़मीन की रजिस्ट्री के बाद आप 2 से 3 महीने तक इंतज़ार करें। उसके बाद आप निबंधन कार्यालय में वकील को लगा के निबंधन कार्यालय की रिपोर्ट निकलवा लें। आपने जो रजिस्ट्री किया है उस पर किसी ने आपत्ति तो नहीं लगाया है। इसके मद्देनज़र आप निबंधन कार्यालय से वो रसीद निकलवा लेंगे। वो मतलब विवरण उसका पूरा, उसमें पूरा रजिस्ट्री का पूरा विवरण लिखा रहता है। अगर ये कागज़ आपका निकल गया तो समझ लीजिए आपकी रजिस्ट्री पक्की है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। खरीदने से पहले आप अगर अपने स्तर पर जांच करना चाहते हैं तो आप बिना विक्रेता को बताए जो ज़मीन बेच रहा है, आप उसके ज़मीन का कागजात निकलवाने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले आप तहसील जाएंगे या कचहरी, वहाँ वकील के
माध्यम से आप 1951 का खसरा निकलवाएंगे सबसे पहले। जिस घाटे को आप खरीद रहे हैं वो घाटा 1951 में किसका था, ये आपको पता चलेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1951 में चकबंदी हुई थी, सबको पट्टा मिला था, ज़मीन का चक मिला था, तो वही चक में सबका नाम लिखा रहता है। तो वो चक उस समय किसका था ये आपको पता चल जाएगा। वैसे ये कागज़ ज़रूरी तो नहीं होता, लेकिन फिर भी सुरक्षा के लिए आप निकलवा लें। विक्रेता के ज़मीन खरीदने से पहले का खतौनी, ज़मीन खरीदने के बाद की खतौनी निकलवा लीजिए। अगर वो उसने दाखिल खारिज नहीं कराया है तो आप क्या करेंगे, आप उसके रजिस्ट्री का कागज़ का फ़ोटोकॉपी रख लीजिए और निबंधन कार्यालय में जाकर उसकी रजिस्ट्री की नकल निकलवा लीजिए, बहुत ज़रूरी है ये। विक्रेता के परिवार रजिस्टर की नकल निकलवा लीजिए। अगर गांव में है, गांव में अक्सर होता है कि लोग ज़मीन या खेत खरीदते हैं, 4 भाई 5 भाई रहते हैं, 2 भाई दिखाया जाता है। ज़मीन रजिस्ट्री के बाद 3 भाई अचानक टपक पड़ते हैं, कहते हैं हमारा भी हिस्सा था, हमको भी चाहिए, हमको नहीं बताया गया। अब वो लोग ज़मीन कब्जा नहीं करने देते, उस पर जोतने बोने लगते हैं, जिससे मामला गड़बड़ा जाता है। ऐसे में आप जिस आदमी से ज़मीन खरीद रहे हैं उसके पूरे परिवार का विवरण चेक कर लीजिए, वो ज़मीन कैसे पाया है। अगर पारिवारिक ज़मीन है तो पक्का कर लीजिए, क्योंकि रजिस्ट्री में तो ऐसा दिक्कत नहीं रहेगा, उसके लड़के ही दिक्कत कर सकते हैं, उसके भाई लोग नहीं कर पाएंगे। शहर की बात है तो आप नगर पालिका और नगर निगम से मकान का रसीद निकलवा लें, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स, इन सब का। शहर में जब आप ज़मीन खरीदेंगे तो वो नगर पालिका या नगर निगम से ही खरीद बिक्री होगी उसकी, उसमें तहसील की कोई भूमिका नहीं होती है। क्योंकि शहर में जो मकान या ज़मीन रहता है वो नगर पालिका में रजिस्टर्ड रहता है, इससे आपको वहाँ जाने की, तहसील जाने की ज़रूरत नहीं है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी वाला वीडियो देंगे। हो सके तो इस वीडियो को डाउनलोड करके हमेशा के लिए रख लीजिए, आपको काम आएगा। धन्यवाद।